हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर 2 शुरू करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। क्या नाम है चैप्टर 2 का? पॉलिनोमियल्स। हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर 2 का पहले हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे, यानी कि आज की पूरी क्लास सिर्फ और सिर्फ चैप्टर के इंट्रोडक्शन के लिए है। अगर हम लोग ऐसा कोई एक एक्सप्रेशन लिखते हैं 2x + 4, आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में कुछ नंबर्स यूज हुए हैं, कुछ अल्फाबेट यूज हुए हैं और मैथमेटिकल सिंबल्स यूज हो रहे हैं। क्या क्या यूज हो रहे हैं? नंबर्स यूज हो सकते हैं इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक, प्लस और माइनस दोनों में, यानी कि यूं कहें कि इंटीजर्स यूज हो रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 भी यूज हो, साथ में अल्फाबेट्स A, B, C एंड सो ऑन अप टू Z तक। बट जनरली अल्फाबेट में जो सबसे ज्यादा यूज होता है यहां पर वो है X या फिर Y या फिर Z का, सबसे ज्यादा इसका यूज हुआ है। तो अल्फाबेट्स एंड नंबर्स और मैथमेटिकल सिंबल्स जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रूट एटसेट्रा, ऐसे मैथमेटिकल सिंबल्स भी यूज हो रहे हैं। तो जिस एक्सप्रेशन में अल्फाबेट्स, नंबर्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस सारे के सारे यूज हो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के सिंबल्स, अल्फाबेट्स एंड नंबर्स यूज हो, उस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं उसको। तो इस तरह से यहां जो मैं एग्जांपल लिया था 2x + 4, यह एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें नंबर्स भी जो है 2, 4, अल्फाबेट भी यूज है x और मैथमेटिकल ऑपरेशन का सिंबल भी यूज है, वो है प्लस। तो ये हुआ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो अल्फाबेट्स यूज होते हैं, हालांकि A to Z कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पर सबसे ज्यादा जो यूज होता है X या Y या Z का। इस X, Y, Z में भी सबसे ज्यादा यूज देखने के लिए आपको X ही मिलता है। तो जो अल्फाबेट यूज है उसको कहते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो यहां X एक वेरिएबल है, 2x + 4 एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। और इस वेरिएबल के साथ जो नंबर यूज होता है उसको कहते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट। अल्फाबेट जो यूज हुआ वो वेरिएबल, उस अल्फाबेट के साथ जो नंबर यूज हुआ वो हो गया कोएफिशिएंट। और जो नंबर ही यूज हुआ है जिसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं लगा है, उस नंबर को बोलते हैं कांस्टेंट। जिस नंबर के साथ कोई अल्फाबेट यूज नहीं हुआ, कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ, वो है कांस्टेंट। जो अल्फाबेट यूज हुआ वो वेरिएबल, और वेरिएबल के साथ जो नंबर यूज हुआ, जो डिजिट यूज हुआ, जो इंटीजर यूज हुआ, वो हो गया कोएफिशिएंट। अब कि जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल है, जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक
एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल है वो वेरिएबल अगर रूट के अंदर नहीं है या इस वेरिएबल का जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं है या फिर इस वेरिएबल का जो पावर है यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में नहीं है यानी कि निगेटिव में नहीं है या फिर जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आया है, न्यूमरेटर में हो सकता है बट डिनोमिनेटर में नहीं आया है, वो वाला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाता है पॉलिनोमियल। जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वेरिएबल रूट में नहीं है, जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वेरिएबल का पावर एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में नहीं है, जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के वेरिएबल का पावर नेगेटिव में नहीं है और जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आया है, वो वाला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है। तो यहां पर जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमने लिया 2x + 4 यह पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल ना तो रूट में है और ना ही वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में है, ना ही वेरिएबल का पावर माइनस में है और ना ही वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। लेकिन जो कोएफिशिएंट है वो रूट में हो सकता है, कोएफिशिएंट का पावर फ्रैक्शन में हो सकता है, कोएफिशिएंट का पावर माइनस में हो सकता है, कोएफिशिएंट खुद डिनोमिनेटर में जा सकता है। जो कांस्टेंट है ये रूट के अंदर हो सकता है, कांस्टेंट का पावर फ्रैक्शन में हो सकता है, कांस्टेंट का पावर माइनस में हो सकता है, कांस्टेंट खुद डिनोमिनेटर में जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी वेरिएबल के साथ नहीं हो सकता अगर वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है तब, और अगर हो गया तो उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कभी नहीं कहेंगे। अगर जैसे यहां पर ये होता 2√x + 1 तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं होता, लेकिन अगर ये ऐसा हो जाता √2x + 1 तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता, या फिर ये होता 2x + √3 यह भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाता, √2x - √3 यह भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाता। सिर्फ वेरिएबल को बचाना है, बाकी जो कोएफिशिएंट और कांस्टेंट है वो रूट में जा सकते हैं। अगर ये ऐसे होता कि 2x raised to the power 2/3 - 1 तो ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होता ये वाला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, क्योंकि वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में हो गया। लेकिन अगर यही ऐसे होता 2 raised to the power 2/3x - 1 तो ये तो पॉलिनोमियल हो जाता। अगर ये ऐसे होता 2x - 3 raised to the power 2/3 यह भी पॉलिनोमियल हो जाता है। अगर ये ऐसे रहता 2x raised to the power -1 + 7 तो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होता। अगर ये ऐसे रहता 2 raised to the power -1x + 7 तो ये पॉलिनोमियल हो जाता, या फिर 2x + 7 raised to the power -1 तो पॉलिनोमियल हो जाता, 2 raised to the power -1x + 7 raised to the power -1 ये भी पॉलिनोमियल हो जाता। अगर ये ऐसे रहता 2/x + 5 तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। लेकिन अगर ये रहता x/2 + 5 तो ये पॉलिनोमियल हो जाता। अगर ऐसे ये रहता 2x + 3/5 तब भी ये पॉलिनोमियल हो जाता।
कहने का अर्थ है जो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखेंगे उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वेरिएबल अगर रूट में नहीं है, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं है, वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, तो वो वाला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। इसको मैं रब करता हूं। पॉलिनोमियल को कई तरीके से क्लासिफाई या कैटेगराइज किया गया है, उसके टाइप्स बनाए गए हैं। एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि अगर हम सिर्फ जीरो लिख दें, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगाएं, तो वो जीरो पॉलिनोमियल हो गया। यहां पर सिर्फ जीरो लिखे हैं, यही है जीरो पॉलिनोमियल। अगर हम लोग कोई भी नंबर लिख दें, नॉन जीरो नंबर लिख दें, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगाएं, तो हो जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 1 लिख दिया या 2 लिखा या 3, ऐसे कोई भी एक नंबर लिख दें, तो ये सारे क्या हैं? ये हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी कि इस पॉलिनोमियल में केवल कांस्टेंट हैं, वेरिएबल नहीं है, और जब वेरिएबल नहीं है तो कोफिशिएंट भी नहीं होगा। तो ये हो गए। अब दूसरे अगर तरीके से हम लोग देखें पॉलिनोमियल को, तो जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, उसमें बीच बीच में भी बताया था कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के सिंबल्स आ रहे हैं प्लस माइनस के, मल्टीप्लाई और डिवाइड के। तो उसमें से प्लस और माइनस के जो साइन आ रहे हैं, उनसे जो चीजें अलग होती है उनको कहते हैं टर्म। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने यहां पर लिखा 2x + 5, तो 2x एक अलग टर्म हो गया, 5 एक अलग टर्म हो गया, ये एक अलग टर्म हो गया, ये एक अलग टर्म हो गया। अगर यही लिखते 7x - 9, तो यह एक अलग टर्म और यह एक अलग टर्म होता। मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म्स अलग नहीं होते, सिर्फ प्लस और माइनस के साइन से ही टर्म अलग होते हैं। तो आप टर्म पहचान लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक पॉलिनोमियल होता है मोनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल। मोनो का अर्थ होता है एक, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो वो कहलाता है मोनोमियल पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा 2x, यह एक मोनोमियल है। हमने लिखा 3y, यह एक मोनोमियल है। 11z, यह एक मोनोमियल है। एक ही टर्म है। यहां भी एक ही टर्म आपको दिख रहा है, यहां भी एक ही टर्म दिख रहा है, यहां भी एक ही टर्म दिख रहा है। अब होता है दूसरा, होता है बाइनोमियल पॉलिनोमियल। बाइनोमियल पॉलिनोमियल, बाई का अर्थ होता है दो, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो, वो हो जाएगा बाइनोमियल पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x + 1 बाइनोमियल हो गया, एक टर्म ये एक टर्म ये, हो गए 2 टर्म्स, 2 टर्म्स हो गए तो ये बाइनोमियल हो गया। इसी तरह 3y - 7, एक टर्म ये रहा एक टर्म ये रहा, ये भी बाइनोमियल हो गया, ये भी बाइनोमियल पॉलिनोमियल हो गया। ये रहा था 11z + 8, एक टर्म दो टर्म हो गए ना, 2 टर्म 2 टर्म्स हो गए, तो ये क्या हो गया जी? बाइनोमियल हो गया। यानी कि बाइनोमियल में 2 टर्म, मोनोमियल में एक टर्म। इसी तरह से होता है
ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। ट्राई का अर्थ होता है 3, यानी कि जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म हो गए, 3 टर्म्स हो गए, वो ट्राइनोमियल हो जाएगा। अब अगर ये ऐसे लिखा रहता 2x² प्लस 3x माइनस 1, तो कितने टर्म बन रहे हैं जी? 1, 2 और 3 टर्म हो गए ना, तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। इसी तरह चौथा हो गया पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। बड़ा कंफ्यूजिंग, चलिए अर्थ बताता हूं मैं। यहां पर ये जो पॉलिनोमियल वर्ड है, इसका अर्थ है वो एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वेरिएबल रूट में नहीं है, जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं है, जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं है, वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का सेंस यहां पर इस पॉलिनोमियल से निकला, और वही सेंस यहां भी निकला था, यहां भी निकला था और यहां भी निकला था। यही वाला सेंस निकला था पॉलिनोमियल का, और उसी सेंस वाले पॉलिनोमियल के ये 4 टाइप हम लोग पढ़े। तो फिर इस पॉलिनोमियल का अर्थ क्या है? यहां पर पॉली का अर्थ है मेनी। जैसे मोनो का अर्थ था 1, बाई का अर्थ था 2, ट्राई का अर्थ था 3, उसी तरह पॉली का अर्थ है मेनी, यानी कि अधिक। तो जब एक टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म के लिए बाइनोमियल, 3 टर्म वाले के लिए ट्राइनोमियल, तो उसी तरह 3 से अधिक टर्म वाले के लिए, 4 टर्म हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कितने भी टर्म्स वाले जो पॉलिनोमियल होंगे, उस पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। यानी कि पॉली मतलब मेनी, यानी कि यहां पर मेनी टर्म्स है, यानी कि यूं कहें कि मोर देन 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का अर्थ हो गया मोर देन 3 टर्म्स, और इस पॉलिनोमियल का अर्थ हो गया वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल रूट में नहीं है, जिसका वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, जिसका वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं है, जिसका वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं है। तो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का अर्थ ये हो गया कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 से ज्यादा टर्म है। बात समझ में आ गई होगी। इसका एग्जांपल अगर यही हम लोग लिखते हैं 2x³ प्लस 3x² माइनस 7x प्लस 19, हो गए ना मोर देन 3 टर्म्स, 1 2 3 4, 4 टर्म हो गए ना, 3 से अधिक हो गए, यही हो गया पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो यहां जो था डिवीजन वो इस तरह से था, पॉलिनोमियल को यहां भी क्लासिफाई किया था, केवल 0 लिखा है तो 0 पॉलिनोमियल, और कोई भी नॉन 0 नंबर लिखा है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा है तो वो हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और यहां जो ये 4 तरह के पॉलिनोमियल्स आपको बताए, ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म है, यानी कि किसमें कितने टर्म, एक टर्म वाला मोनोमियल पॉलिनोमियल, 2 टर्म वाला बाइनोमियल पॉलिनोमियल, 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, और 4 टर्म वाला यानी कि 3 से अधिक टर्म वाला पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अब हम एक और डिवीजन देखते हैं, उसको जानने से पहले ये जाने, यहां पर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 2x² प्लस 9। तो जो हम पॉलिनोमियल लिखते हैं उस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है, उस हाईएस्ट पावर को कहते हैं डिग्री। जो हम पॉलिनोमियल लिखते हैं उस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है, उस हाईएस्ट पावर को कहते हैं डिग्री। जैसे यहां जो हमने एग्जांपल लिया 2x प्लस 9, यहां पर
डिग्री है 2, क्योंकि वेरिएबल है x और उसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो यहां डिग्री हो गई 2। अगर यही रहता केवल 2x + 1, तो यहां वेरिएबल क्या है x, इसका कुछ भी पावर नहीं है तो क्या है, एक है ना पावर, अगर कोई पावर नहीं तो एक है, और यही हाईएस्ट पावर है, इसलिए यहां पर डिग्री इक्वल टू 2 हो गई, तो यहां पर डिग्री इक्वल टू कितनी हो जाएगी जी, 1 हो जाएगी, है ना। और अगर यही केवल 2 लिखा है, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जी, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, केवल 2 लिखा है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है, इसकी डिग्री 0 हो गई, ये ध्यान देना है। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री भी 0 हो जाएगी। हालांकि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री तो कुछ भी हो सकती है, 0 ही क्यों, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक कुछ भी उसकी डिग्री हो सकती है 0 पॉलिनोमियल की। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 0 पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 0 ही होगी, उसकी डिग्री तो कुछ भी हो सकती है। बट अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यहां पर बताया था 0 पॉलिनोमियल का अर्थ और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का अर्थ, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 ही होगी, 0 छोड़ करके कुछ और नहीं हो सकती। अब ये मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि बेचारे की डिग्री 0 हो कैसे गई। हम तो कह रहे हैं कि जो उसमें वेरिएबल है पॉलिनोमियल में, उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है डिग्री, तो यहां पर तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो कैसे कह दिए मास्टर जी कि डिग्री 0 है। तभी समझाते हैं आपको। ये 2 है, इसके साथ हमने मान लिया x वेरिएबल लगा हुआ है और इस x वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 0 है, तो अगर हाईएस्ट पावर 0 हमने माना है तो जाहिर सी बात है कि इसकी डिग्री 0 होगी या नहीं होगी। अब है 2, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। ये मैंने पढ़ाया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कि कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा नंबर हो या डिजिट हो या क्या कहते हैं उसको अल्फाबेट्स हो या कुछ भी हो, अगर उसका पावर 0 लिख दिया तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा ना। तो अगर x का पावर 0 लगा दिया तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 हो गया, नहीं हो गया। और 2 × 1 क्या होगा, 2 × 1 = 2, तो यही ना 2 लिखा है यहां पर। तो ये कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल है, कोई भी आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले गया इसी लॉजिक पर, उसका जो डिग्री होता है वो 0 होता है। अब आप यहां सोच रहे होंगे कि यहां मैं कह रहा हूं कि डिग्री 0 भी हो सकती है और कुछ भी हो सकती है, यहां पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डिग्री 0 ही होगी या 1 ही होगी या 2 होगी या 3 होगी, कितनी होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये है 0, इसके साथ मान लिया एक वेरिएबल है x। आप लोग सोच रहे हैं बार बार x से काहे ले रहे हैं, चलिए इस बार y ले रहे हैं जी, y से भी प्रॉब्लम है, चलिए z ले लेते हैं। अरे कुछ भी ले सकते हैं, ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट लेंगे वो वेरिएबल बनेगा, पर सबसे ज्यादा यूज एक्स वाई और जेड का होता है वेरिएबल के रूप में, और एक्स वाई जेड में भी सबसे ज्यादा यूज एक्स का होता है, इसीलिए नॉर्मली हम लोग एक्स ले लेते हैं, अदरवाइज कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। तो 0 जेड ले लिया। यहां पर जेड का पावर अगर हम 0 लेते हैं तो क्या होगा, ये वाला 0 इंटू जेड का पावर 0, तो इसका वैल्यू 1, 0 × 1 क्या होगा, 0। फिर अगर हम ये 0 और जेड का पावर 0 नहीं लेकर के यहाँ 0 लिया था, फिर से नीचे बता रहा हूं 0 जेड मान लीजिए स्क्वायर, तो ये वाला 0 है ना, और जेड का स्क्वायर तो बेचारा जेड स्क्वायर ना होगा, इस जेड स्क्वायर को भी 0 से मल्टीप्लाई क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 आएगा। इस तरीके से वेरिएबल का चाहे आप पावर कुछ भी लगा दीजिए, इसका पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी लगा दीजिए, पर इस नंबर को जब इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा ना। बात समझ में आ रही है। इसीलिए 0 पॉलिनोमियल की डिग्री तो कुछ ही बन जा रही, नहीं 0 बनी थी 2 बन गए, इंफिनिटी लगाते तो इंफिनिटी बन जाती। तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री
कुछ भी हो सकती है। तो इसे डिग्री के आधार पर, अब मेरे ख्याल से आपको डिग्री कंसेप्ट समझ में आ गया, इसे डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 0, उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोल दिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बोले ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री 0 आ रही है। डिग्री अगर 0 है तो पॉलिनोमियल कौन सा है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और अगर डिग्री इज इक्वल टू 1 है तो वो कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री इज इक्वल टू 2 है तो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री इज इक्वल टू 3 है तो वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहां जो पॉलिनोमियल का डिवीजन था वो उसका एक अलग बेसिस था। यहां जो बेसिस था वो टर्म वाला बेसिस था। यहां जो बेसिस है पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करने के लिए, उसके टाइप्स बनाने के लिए, वो बेसिस डिग्री है। तो हमने काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल यहां पर देखा, डिग्री उनका देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कुछ और रूल्स जो इस चैप्टर में यूज होंगे। इसको मैं मिटा के बता रहा हूं। वो रूल्स क्या क्या हैं? आपने डिवीजन का क्वेश्चन तो सॉल्व किया होगा। एक नंबर से आप दूसरे नंबर को भाग देते होंगे तो आंसर कुछ आता होगा। हो सकता है बेचारा नीचे कुछ बच भी जाता हो, है ना। जैसे आपने अगर 5 से 11 को डिवाइड किया तो 5 2 जा 10, 11 माइनस 10 1। ऐसे एक नंबर से दूसरे को डिवाइड किया, कुछ आंसर आया और कुछ नीचे बच भी गया। जिससे आपने डिवाइड किया उसको कहते हैं डिवाइजर। जिस नंबर को आपने डिवाइड किया उसको कहते हैं डिवाइडेंड, या डिविडेंड भी पढ़ते हैं बहुत सारे लोग। और जो यहां आंसर आया उसको बोलते हैं कोशिएंट। आज जो नीचे कुछ बच गया उसको कहते हैं रिमाइंडर। तो यहां रूल ये फॉलो होता है, एक नियम बन जाता है, वो ये है डिविडेंड या डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आपको ये नियम भी ध्यान में रखना है। इस चैप्टर में कुछ आइडेंटिटीज यूज हो रही है, उन आइडेंटिटीज को भी ध्यान में रखना है, उनकी भी हमको जरूरत पड़ेगी। आइडेंटिटीज है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तीसरी आइडेंटिटी यूज हो रही है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। आइडेंटिटी यूज हो रही है। इसके अलावा आइडेंटिटी यूज हो रही है ए प्लस बी होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, या यूं कहें
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बात बराबर ही है। इसी तरह आइडेंटिटी उसमें आ रही है ए माइनस बी होल क्यूब, क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ऐसे देन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b², ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस b², ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको यूज करना है। और जो आइडेंटिटी है और क्या है उसमें जी, और आपकी पार्ट में जो आइडेंटिटी यूज होने वाली वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये है ए प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये हैं आइडेंटिटीज जो इस चैप्टर में यूज होंगे। इन आइडेंटिटीज को याद करके रखना है, और वो भी दोनों तरफ से। यानी कि अगर हम याद करें ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2b प्लस b², तो हमको यह भी याद रहना चाहिए a² प्लस 2b प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। दोनों तरफ से, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, हमको अच्छी तरह से समझ के साथ रटा हुआ होना चाहिए, याद रहना चाहिए, तभी जो कैलकुलेशंस हैं या क्वेश्चंस की जो सॉल्विंग है वो फास्ट होगी। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन रहा, कंप्लीट इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट्स वगैरह यूज होने वाले हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व आउट करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो उस समय पता चलेगा, वहाँ मैं समझाऊंगा आपको अच्छी तरह से। अभी फिलहाल के लिए आपका जो होमवर्क हो गया, अभी जितने कंसेप्ट मैंने बताए उस पर इजीली जो आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं होमवर्क में, वो है एग्जाम्पल 1 और फिर एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस। आप बहुत ही इजीली इनको सॉल्व आउट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इनको आप होमवर्क में प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।